देखिए, अब खबर सब्जियों के बढ़े हुए दामों से जुड़ी है, जिसने रसोई का जायका बिगाड़ दिया है। दरअसल टमाटर प्याज के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। हरी सब्जियों के रेट में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है और सीधा सीधा असर इससे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। यहां पर लोग अब सब्जी खरीदने से पहले भी 10 बार सोच रहे हैं। जहां ग्राहक परेशान है सब्जी खरीदने को लेकर, तो वहीं दुकानदार भी परेशान है, क्योंकि बिक्री यहां पर काफी कम हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि जहां पर 1 से 2 किलो सब्जी, खासतौर पर बात टमाटर प्याज की जाए तो ग्राहक 1 से 2 किलो खरीदते थे, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं या तो उन्होंने आधा किलो कर दिया है या फिर उससे भी कम सब्जी जो है लोग खरीद रहे हैं। देखिए, महंगाई की मार कुछ इस तरह से पड़ रही है कि सब्जियां महंगी हो गई हैं। रसोई का बजट जो है गृहिणियों का, वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। सब्जियों के बढ़े हुए दाम ने रसोई का जायका भी बिगाड़ दिया है। टमाटर प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हरी सब्जियों के रेट में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से आमजन परेशान है। देखो, गुरुग्राम से इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे संजय का। संजय, देखिए, सब्जियों के दाम बढ़े हैं और अभी भी बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं गृहिणियों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि रसोई का पूरा बजट बिगड़ गया है। तो वहीं सब्जी विक्रेता भी परेशान है, क्योंकि ग्राहक ज्यादा नहीं आ रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए। कैसा हाल है मंडियों में, संजय? जी बिल्कुल सृष्टि, जिस तरीके से हम बात करें रसोई का जो जायका है वो कहीं ना कहीं अब फीका पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि प्याज की बात करें, टमाटर की बात करें, वो पिछले कुछ दिनों की बात करें तो करीबन 50% तक जो उनका दाम है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। प्याज की मैं बात करूं जो कि पहले 40 से 50 रुपए प्रति किलो जो मार्केट में मिल रही थी, अब 80 रुपए किलो प्याज हो गई है। वहीं पर टमाटर की मैं बात करूं तो जो ये टमाटर है ये इससे पहले 70-80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में बिक रहा था, लेकिन अब 120 रुपए जा पहुंचा है। तो लाजमी है अब सलाद की प्लेट से जो टमाटर और जो प्याज है वो भी कहीं ना कहीं नदारत नजर आ रहा है। अब इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम की सब्जी मंडी में, जहां आप देख रहे हैं तमाम जो लोग हैं वो खरीदारी करने जरूर आ रहे हैं। जो लोग पहले 1 किलो 2 किलो सब्जियां खरीदते थे वो कहीं ना कहीं अब आधा किलो और 250 ग्राम पर ही सिमटे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से महंगाई की मार एक बार फिर आम जनता की जेब पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ जो गृहिणी है उनके लिए भी जो किचन चलाना काफी मुश्किल का काम हो गया। आप देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं खरीदारी करने के लिए जरूर पहुंचे हैं। दुकानदार जो हैं मंडी में, उनसे मैं जरूर बात करूंगा कि आखिर उनकी जो है खरीदारी पर भी, यानी कि उनकी दुकानदारी पर भी कितना इसका असर देखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे? लगातार प्याज और टमाटर के जो रेट है वो बढ़ रहे हैं। अरे मैं क्या कहूँ, अब तो सस्ते हो गए हाँ भाई। अब तो सस्ता हो रहा है। टमाटर तो सस्ता हो हाँ यही चल रहा है, 100 रुपये 80 रुपये है, सब तरह का माल है। माल सब तरह का है, 60 रुपये भी है। तो कहीं ना कहीं अब जो आपकी दुकानदारी है इस पर भी इसका फर्क देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है। 50 और 50 100 रुपये हो गए। तो बिल्कुल सृष्टि, जिस तरीके से जो दुकानदार है इनकी जो दुकानदारी, इन पर भी फर्क लाजमी है पड़ना, क्योंकि जो एक अधिक क्वांटिटी में सामान जो है वो लिया जाता था, लेकिन उसके बाद अब लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्याज और टमाटर के दाम बढ़े तो उसके बाद जो है कटौती भी करते नजर आ रहे हैं। और लोग हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? दिनेश शर्मा। कितनी यानी कि इस महंगाई की वजह से दुकानदारी पर कितना फर्क देखते हैं? बहुत ज्यादा फर्क है, आधा आधा उद का फर्क है, आधा उद का फर्क है। जो 2 किलो लेते थे वो आधा किलो ले रहे हैं सामान, महंगाई की वजह से सारा तो बिल्कुल सृष्टि, जिस तरीके से महंगाई के कारण जो सब्जियां अधिक लेते थे कहीं ना कहीं अब उन्होंने कटौती करनी शुरू कर दी है। वो चाहे मैं आलू की बात करूं तो आलू के अंदर भी कहीं ना कहीं जो रेट है दामों में इजाफा हुआ है। वहीं प्याज और टमाटर ने, जिस तरीके से प्याज ने लगातार जो गृहिणी है उनके आंसू निकाले हैं, तो वहीं पर सलाद की प्लेट से जो टमाटर है वो भी कहीं ना कहीं गायब होता नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से पीछे से जो चेन सप्लाई है, यानी कि जो माल की सप्लाई है वो पूरी नहीं हो रही है, ये एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से बरसात हुई, बरसात के बाद जो है माल प्रॉपर नहीं पहुंच पाया। इसी के कारण अब इन चीजों के जो दाम है उसमें लगातार जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। क्या माना जा रहा है संजय, क्योंकि आप देखिए दुकानदारों से भी इस चीज को लेकर भी सवाल कीजिए, कोई उम्मीद है दाम कुछ कम होंगे आगे आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें अभी तक बरसात के कारण जो है तमाम चीजों में जो है डिले हुई है। क्या लगता है कब तक जो ये आसमान है ये
नियंत्रण में होंगे और आम जनता को जो है उसकी पॉकेट पे असर पड़ रहा है उससे राहत मिलेगी? जब तक दूसरी फसल नहीं आएगी जब तक ऐसा ही रहेगा। जब तक दूसरी फसल नहीं आएगी। क्या उम्मीद है कब तक मार्केट? जब अब जो अगली फसल जो बोई गई है वो आएगी जब ही मतलब सस्ता हो सकता है, इससे पहले नहीं। लगातार जो रेट बढ़ते रहेंगे? रेट बढ़ते रहेंगे ऐसे ही, माल नहीं होगा तो रेट बढ़ते रहेंगे। हाँ बिल्कुल सर, से जिस तरीके से डिमांड एंड चेन सप्लाई थी वो ही रुक गई है और इसी के कारण जो है लगातार दामों में इजाफा और साफ तौर पे दुकानदारों की माने तो जब तक इनकी जो सप्लाई है वो पूरी नहीं होती तो लगातार इस तरीके से जो सब्जियों के दाम है वो आसमान छूते नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और मंडी का जो हाल है वो यहाँ पर संजय ने बताया कि किस तरह से सब्जियों के दाम जो महंगे हुए हैं और उसका असर किस तरह से दुकानदारों पर पड़ रहा है और ग्राहकों पर पड़ रहा है। तो देखिए, दुकानदार भी परेशान हैं क्योंकि इतने ग्राहक पहुंच नहीं रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए। और आम आदमी की अगर बात करें तो उनका कहना है कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सब्जियां इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। चलिए, अब आपको बता दें कि कैथल की सब्जी मंडी में किस तरह के हाल हैं, क्योंकि हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने वहां का भी जायजा लिया है। दिखाते हैं आपको। हरियाणा में लगातार सब्जियों के जो रेट दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात करें कैथल जिले की तो कैथल में मैं मौजूद हूँ सब्जी मंडी के अंदर। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कितनी जो भीड़ है सब्जी मंडी में आपको दिखाई भी दे रही है। और रेटों की अगर मैं बात करूँ तो जो सब्जी का जो बजट है वो लगातार बिगड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो हमारे साथ सब्जी वाले भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद नाम है जी मेरा। तो कितना असर पड़ा है सब्जियों के अंदर आपकी बार? अब क्या महंगाई हो रहा है जी, महंगा बढ़ता जा रहा है। सब्जी टिंडा 200 रुपये हो रहा है, 200 रुपये शिमला हो रही है, टिंडा 100 रुपये किलो हो रहा है, गोभी 80 रुपये किलो, मूली 60 रुपये किलो, घिया 40 रुपये किलो और बैंगन हो रहा है जी आप 40 रुपये किलो हो रहा है, करेला 60 रुपये किलो हो रहा है जी। तो क्या मानते हैं आप, कहाँ अभी क्या कारण है जो रेट ज़्यादा हुआ है? अभी तो जी बढ़ने का ही चांस है। अभी तो दीपावली के बाद ही सस्ता होगा जो सब्जी आनी चालू हो जाएंगी, नई लोकल हो जाएंगी चालू। तो कितना फर्क हुआ आपके अंतर हुआ है सब्जियों में? बहुत है जी, डबल तो हो रहे हैं पहले से बहुत फर्क है। तो दुकानदारी पे कितना असर पड़ा है? ठीक है, काम भी ठीक है। महंगी करके गाहक कटता है जी। मतलब जो ग्राहक है जो 1 किलो सब्जी लेता था वो आधी किलो या पाइया लेके जा रहा है। किलो लेगा जी, क्योंकि कटता है ग्राहक, महंगी को देख के ना कट जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, इनके साथ बातचीत की गई। इनका कहना है कि जो ग्राहक है जो पहले 1 किलो सब्जी लेके जाता था वो आधी किलो या जो पाइया 250 ग्राम जो सब्जी है वो लेके जा रहा है। और कहीं ना कहीं इनकी दुकानदारी पे भी एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज़।